नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कवासी लखमा की जेल से रिहाई के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में पहुंचे और इसे सत्य की जीत बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कवासी लखमा एक जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें विधानसभा में शामिल होने दिया जाना चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले भूपेश बघेल के बेटे की रिहाई हुई और अब कवासी लखमा बाहर आए हैं। ये कांग्रेस की जीत है। मैं जेल परिसर में यहाँ मौजूद हूँ तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और कवासी लखमा जो है अभी भी जेल में बंद है, उनकी रिहाई के लिए यहाँ मौजूद है। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ये रिहाई को? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है। लखमा जी सालों साल से संघर्ष कर रहे हैं, भाजपा की सरकार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनको चुनाव में हरा नहीं पाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे झूठे मामले में फंसा लेती है। और ईडी, सीबीआई, रॉ, इन सब का काम पिछले 12 साल से यही रहा है कि वो जहाँ पर भी कांग्रेस के विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर आकर वो लोगों को तंग करने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम करते हैं। इसके पहले चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार किया गया, भूपेश बघेल जी को परेशान करने के लिए। कवासी लखमा जी को परेशान किया गया। चुनाव के समय भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए थे कि कवासी लखमा जी चुनाव हार जाएँ, लेकिन वो चुनाव में हरा नहीं पाए। उतने उससे डबल वोट से वो जीत कर आते हैं और उन्हीं सबकी कुंठाओं के कारण आज भाजपा सरकार उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आदिवासी नेता है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो डिगने वाले नेता नहीं है। आज 1 साल उन्होंने जेल में रखा, लेकिन कहीं भी कोई शिकन उनके चेहरे पर नहीं दिख रही है और हमको अच्छा लग रहा है कि वो आज वापस आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से देखने को मिला है कि उन पे जो आदेश आया कोर्ट का कि उनकी सुनवाई, उनको रिहा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकते, जबकि वो विधायक है। अभी विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक है कि उनको विधानसभा सत्र में अगर वो भाग नहीं ले पाएंगे, दुर्भाग्यजनक है, लेकिन उम्मीद है कि स्पीकर महोदय अनुमति देंगे उनको। स्पीकर महोदय के पास ये एक सुविधा है कि वो चाहें तो वो कर सकते हैं और इसलिए हम चाहेंगे कि उनको लेने का मौका मिले। और जहाँ तक ईडी की कार्रवाई और केस के मामले हैं तो होता है कि वो लोग स्टेट के बाहर रहने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा, ये उम्मीद है। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से देख रहे हैं, बस थोड़ी देर में उनका रिहाई होने वाली। क्या लखमा जी एक छोटा सा कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं का नेता है और जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके प्रताड़ित किया है। उनको जेल में रखने के बाद उनके हर तरीक़े से परेशान करने का प्रयास किया है। बाकी हमेशा सत्य की जीत होता है। आज लखमा जी बाहर आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता खुश है और जो न्यायालय जो निर्णय दिया है उसका भी हम स्वागत करते हैं और साथ में अपील करते हैं कि वर्तमान में लखमा जी विधायक है और विधायक से आम जनता का विकास जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। तो न्यायालय से यही निवेदन करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में उनको रहने का अनुमति प्रदान करे लखमा जी को। धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कवासी लखमा जो है यहाँ पर छूटने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश है। ये जेल परिसर आप देख सकते हैं, यहीं से उनका आगमन होगा और उसको लेकर कहीं ना कहीं जोश यहाँ देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, उनके स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं कवासी लखमा के लिए। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि उनको है तो उन्हें शामिल होने का मौका देना चाहिए और वो अपील भी करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो यहाँ पर विधानसभा में शामिल हो। अब देखना ये है कि उनके छूटने के बाद वो क्या कवायद करते हैं। फिलहाल वो अभी रिहा होने वाले हैं। मैं छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।